हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यहाँ ये डिटेल्स है और ये संधि डिटेल्स में आपका संधि आया हुआ है और ये दोस्तों आपका लेसन 5 है। संधि में क्या होता है दोस्तों, यहाँ दोस्तों मैं अपने हाथों से भी कुछ चीज़ें और इसमें लिख कर लाया हूँ और जो है इस जो है वीडियो में आपको दिखने वाला है और कुछ चीज़ें इसमें और पहले से लिखी चीज़ें हैं, पहले से कुछ चीज़ें लिखा गया है, तो उसको भी देखते हैं दोस्तों साथ में। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों भी शेयर कर देंगे, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों आपका संधि है। पहले दोस्तों हम लोग स्वर संधि पढ़ने, ठीक है, स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर इसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि संधि क्या होता है। संधि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है, मेल मेल होता है शाब्दिक अर्थ। इसमें जो परिभाषा कुछ दिया गया है, इसमें जो परिभाषा दिया गया है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसमें जो संधि होते हैं दोस्तों, जो संधि होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आगे चलते हैं, तो आगे में यहाँ जो आया हुआ है तो देखते हैं, इस थोड़ा इसमें अर्थ सहित आया हुआ है कि संधि का मतलब क्या होता है। तो ये संधि का अर्थ होता है मेल, ठीक है, संधि का अर्थ होता है मेल। और संधि का जो देखिए दो चीजें होता है, दो चीजें क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा संधि का अर्थ क्या होता है, वो संधि का अर्थ क्या होता है, वो मेल होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि आपके संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जो संधि के शाब्दिक अर्थ होते हैं ना, वो भी आपके मेल होते हैं। और जो जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उस डिटेल्स में आपको दिखाया गया था अभी, तो क्या लिखा गया था वहाँ पे, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। निकटवर्ती का मतलब होता है, जैसे राम प्लस अवतार, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये निकटवर्ती क्या होता है, इसके अर्थ का मतलब क्या होता है। तो जो दोस्तों निकटवर्ती का मतलब होता है राम प्लस अवतार, तो दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें और देख लीजिए कि क पे जो हलंत लग जाता है तो क्या हो जाता है, क में हलंत लग जाता है तो क्या होता है, ठीक है। तो जो हलंत लग जाता है वो आधा हो जाता है। जब आधा हो जाएगा तो क में आ छुपा हुआ है तो अ बाहर निकल जाएगा, तो आधा क बन जाएगा। ग है हलंत लग, अ बाहर निकल गया। क है तो यहाँ पर देखिए हलंत लगने पर ये बाहर जब गया तो आधा क बन गया। ग है हलंत लगने पर आधा ग बन गया बाहर। अ प्लस अ है तो क्या होगा, आ होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वहाँ पर आप समझ पाए हैं, तो आपके संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि की यहाँ पर पहला हम सब देखने वाले हैं, या हम लोग देखने वाले हैं कि आपका स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है। स्वर संधि में दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। किसमें है ये स्वर संधि में है। पहला क्या चल रहा है? स्वर संधि चल रहा है, ठीक है। स्वर संधि में कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन संधि कितने प्रकार के होते हैं या संधि कितने भेद के होते हैं? ये दोस्तों ये 3 होते हैं, ठीक है। और स्वर में पूछे तो ये 5 होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वहाँ कुछ छूट गया था। तो राम प्लस अवतार में, राम में क्या होगा, हलंत लगाने पर ये बाहर हो जाएगा अ, तो प्लस अवतार, तो आ यहाँ पर अ प्लस अ मिलाकर आ हो गया, तो क्या होगा, राम में अभी जो म में है हलंत लगा हुआ है तो आ बन गया, ठीक है। जब यहाँ पर आ बन गया तो अवतार है, यहाँ पर अवतार है, तो फिर इसमें क्या होगा, तो राम में जो आधा म है इसमें ये जाके क्या होगा, ये अ इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है, जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रामा अवतार हो जाएगा। इसी को संधि कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर आइए अब, यहाँ पे तो यहाँ पर देखिए, तो संधि के भेद आपके होते 3 होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और स्वर संधि कितने होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं। और दीर्घ स्वर संधि में आपका कौन कौन से आएगा? आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, ऋषि आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दीर्घ संधि पहला है। तो दीर्घ संधि में आपके पॉइंट दिया गया है, ह्रस्व दीर्घ होता है, मतलब दोस्तों ये अ होता है और ये ह्रस्व है, ठीक है, ह्रस्व है। और दीर्घ दोस्तों आपके जो होते हैं ये आपका दीर्घ भी है, ह्रस्व भी है। तो अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या फिर दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों स्वर प्लस अर्थी, स्वार्थी हो गया। क्या हो गया? स्वार्थी। तो यहाँ पर स्वार्थी हो गया तो अ कहाँ गया? ये जुड़ गया दोस्तों किसमें? हुआ में। देव प्लस अर्चन, देवार्चन। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी। ठीक है। राम प्लस अवतार, रामा अवतार। देह प्लस अंत, देहांत। वेद प्लस अंत, वेदांत। शरण प्लस अर्थी, शरणार्थी। ठीक है, आ उसमें जुड़ा है। सत्य प्लस अर्थी, सत्यार्थी। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। अधिक प्लस अधिक, अधिकाधिक। ठीक है, इसमें क में आ जुड़ गया आपका। ठीक है, आ जुड़ गया। पर प्लस अधीन, पराधीन। परम प्लस अणु, परमाणु। दोस्तों आपको डिटेल्स में मैं अपने हाथों से लिख के लाया हूँ, यहाँ पर अब आप देखिए कुछ चीजें। दीर्घ स्वर में जो आपके संधि हैं आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, ऋषि आएगा। तो हस्व आपका क्या होता है? अ होता है, हस्व बोलते हैं। और अ प्लस अ क्या होगा? आ होगा। और दीर्घ स्वर संधि में आपके जो दोनों शब्द सजाती होनी या होना चाहिए और स्वर होना चाहिए, मतलब आपके सजाती भी होनी चाहिए और स्वर होना चाहिए, व्यंजन नहीं। ठीक है, विसर्ग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अ प्लस आ तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ प्लस अ तो क्या होगा? आ होगा। आ प्लस आ क्या होगा? आ होगा। और यहाँ पर एक और देख लीजिए, यहाँ पर जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको बताया जा रहा है कि दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन से आते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। और इसमें हस्व स्वर आपके देखिए जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पर देखिए दोस्तों ई प्लस ई बड़ी ई बना दिया, ई प्लस ई फिर बड़ी ई बनाया, छोटी ई जुड़ा है यहाँ पे, फिर बड़ी ई दोनों है तो ई बनाया हुआ है, फिर बड़ी ई है प्लस छोटी ई, फिर ई बनी बड़ी वाला ई बनाया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊ प्लस ऊ कौन सा? छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पर कौन सा बनाया? बड़ा ऊ बना दिया। तो यहाँ पर ऊ प्लस छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बना दिया। ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बनाया हुआ है। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो क्या बनाया? बड़ा ऊ बना दिया। यही आपके दीर्घ स्वर संधि हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऋषि में आपका ऋषि प्लस ऋषि तो क्या होगा? ऋषि ही होगा। कुछ उदाहरण देख लीजिए। मत प्लस अनुसार, तो यहाँ मत में आपका अ बाहर निकल गया। ठीक है, प्लस अनुसार लिखेंगे, अ प्लस अ। वहाँ पर क्या बताया गया था आपको? हस्व स्वर सेम होने चाहिए और अ प्लस अ होगा तो आपका आ होगा। ठीक है, तो अ प्लस अ तो क्या हो गया? आ हो गया। तो यहाँ पर म में सॉरी दोस्तों, म और मत है तो त में हलंत लगा हुआ है, तो ये हलंत आपका कहाँ चला जाएगा? त में चला जाएगा। सॉरी दोस्तों, आ जो है आपका त में चला जाएगा, तो क्या होगा? ये मता हो जाएगा। मता अनुसार, ये आप समझ पा रहे हैं। देव प्लस अर्चन, जो वहाँ पर आपको बहुत सारे दिखाई दिए थे लिस्ट में, ऐसा ही यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है उदाहरण अलग अलग करके। तो देव प्लस अर्चन, देव में अ है, अ बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हलंत लग जाएगा, तो अर्चन है, फिर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जोड़ने पर किसमें? वा में दिवार्चन हो जाएगा। अब आएंगे आगे नेक्स्ट, एक एक उदाहरण और देखिए दोस्तों। यहाँ पर उदाहरण में एक आया हुआ है अति प्लस यू। तो अति प्लस यू में, अत में दोस्तों, अति में आपका छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, इसको बाहर निकालेंगे तो छोटी ई लगेगी। तो यहाँ पर ई है तो ठीक है, तो यहाँ पर आधाता हो जाएगा। तो यहाँ पर ई प्लस ई तो क्या बना देगा? बड़ी ई बना देगा। तो दोस्तों अ है, फिर आधाता है, बड़ी ई है, वह है, तो क्या होगा? अतियु हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका सेकंड वाला है। ठीक है, उदाहरण वहाँ पे सेकंड वाला मतलब दोस्तों आपका जो दीर्घ आपके चल रहे हैं दीर्घ संधि में, तो वहाँ पर आपके आ ई उ ऋषि दिया गया था, तो वही चीज़ें यहाँ पे चल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भानु प्लस उदय, भानु में उ है प्लस उ तो क्या बनाएगा? बड़ा उ बना देगा, उदय हो जाएगा। तो क्या होगा? भानु उदय। ठीक है, यहाँ पर भानु उदय। प्रीत ये ऋषि वाला है, प्रीति ऋण प्लस यहाँ पर ऋषि बाहर निकालेंगे तो ता आधा हो जाएगा, तो ऋण है तो ये पितृण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पितृण, ये आपका उदाहरण है। अब आएंगे आगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों अब आया हुआ है गुण संधि। गुण संधि, यदि अ दोस्तों गुण संधि में क्या होगा कि आपका अ और आ के बाद क्या होगा? ई या ई। ठीक है, ई या ई
बड़ी ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए तो दोनों के मिलने पर या मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट पे। तो देखिए दोस्तों, नियमों के संप्रेक्षीकरण समझने के लिए कुछ है। आ फिर आ है, सॉरी दोस्तों, अ है फिर आ है, ई है बड़ी ई है, फिर और ऋषि है। स्वर आए तो मिलने पर क्रमशः क्या होगा, ए ओ अर होगा। अर्थात आगे देखते हैं, अर्थात में यहाँ पर देखिए अ प्लस ई तो क्या बना देगा ए, आ प्लस ई बना देगा ए, अ प्लस उ बना देगा क्या ओ, आ प्लस उ बना देगा क्या ओ, अ प्लस सॉरी दोस्तों अ बाई आ प्लस ऋषि ये दोनों रहेगा तो अर बना देगा। ठीक है, यहाँ पर आ प्लस बड़ी ई होगा तो ए बनाएगा और आ प्लस बड़ी ई भी रहेगा तब पर भी ए बनाएगा। अ दोस्तों अ प्लस उ तो क्या बना देगा ओ बना देगा, आ प्लस उ बना रहेगा तो क्या होगा ओ बना देगा। अब आएंगे नेक्स्ट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वही चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दिया गया है गुण स्वर संधि का। कंठ स्वरों का मेल स्वर तालब ओष्ठ मूर्धन्य के साथ होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है वह गुण स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें क्या बताया गया था, जैसे वहाँ पर अभी बताया गया था अ प्लस उ तो ओ, आ प्लस उ तो ओ, ई अ प्लस ई तो ए, आई आ प्लस ई तो ए, तो अ प्लस ई तो ए, ये कंठ से बोला जाता है, ये तालब से बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ तालब। ये जो आपका ए आया हुआ है, ये जो नया शब्द बन रहे हैं आपके, ये कंठ तालब बन जाएगा। तो ए क्या है, प्रथम कंठ तालब है, ठीक है, पहला वाला। और ये जो अय है ये द्वितीय कंठ तालब है, और ओ है प्रथम कंठोष्ठ है, औ है द्वितीय कंठोष्ठ है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, ये देखिए कुछ उदाहरण से। और अ प्लस ई ए बना दिया, आ प्लस ई ए बनाया, सॉरी दोस्तों आप अ प्लस उ ओ बनाया, आ प्लस उ ओ बनाया। और यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ऋषि का अ प्लस ऋषि ऋषि, आ प्लस ऋषि ऋषि। तो ऋषि का चिन्ह ऐसे भी होता है और यहाँ पर ऐसे भी बनता है। ठीक है, नर प्लस इंद्र, नर में अ बाहर हो गया, ई फिर क्या हो गया इंद्र है। तो अ प्लस ई तो क्या बनाएगा ए बनाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर र में जाके जुड़ेगा तो क्या होगा नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताया गया है। तो महा प्लस उष्मा, तो महा उष्मा तो दोस्तों आप बाहर निकाल लेंगे, उ है आ उ मतलब ओ होता है। ठीक है, तो महोष्मा हो जाएगा, महोष्मा आपका महोष्मा। और सप्त ऋषि में सप्त आपका जो है अ बाहर निकालेंगे तो आधा ता हो जाएगा, अ ऋषि मिलाएंगे तो ऋषि होगा, तो क्या हो सप्त ऋषि हो जाएगा। तो क्या होगा, जो ऋषि है स है छोटा सा, उसमें जाके आपका उड़नतुआ र बना देगा। ठीक है, सप्त ऋषि। अब आएंगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट में आपके वृद्धि संधि आया हुआ है। वृद्धि संधि में आपके नियम में सॉरी दोस्तों अ या आ के बाद ए आ या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। जैसे अ प्लस सॉरी दोस्तों अ बाई आ प्लस ए बाई ए तो बराबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अ प्लस सॉरी दोस्तों अ बाई आ प्लस ओ बाई ओ तो क्या बना देगा ओ बना देगा। इसमें आपकी वृद्धि संधि है आपकी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी ग्राफ में देखते हैं थोड़ा से, इसको मिलाने पर देखिए वही चीज़ें हैं। तो ए ही बन रहा है यहाँ पर, बड़ा ए आई बन रहा है, आ प्लस बाई आ प्लस ए बाई ए। ये सारी चारों को चारों मिलाने पर आपके ए बन रहे हैं। यहाँ इस ग्राफ में देखिए अ बाई आ ओ बाई आओ मिलाने पर आओ बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नियम की व्याख्या देख लीजिए। अ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ए बराबर आई, आ प्लस ए आई बराबर आई। ठीक है, अ प्लस ओ बराबर आओ, अ प्लस आओ बराबर आओ, आ प्लस ओ बराबर आओ, आओ आ बराबर आ प्लस आओ बराबर आओ। ये आपका ऐसे ही आपके बनेंगे। यहाँ पर वृद्धि संधि कुछ देख लीजिए। और ये किससे बोला जाता है, कंठ स्वरों के मेल प्रथम कंठ तालब, ठीक है, या प्रथम कंठोष्ठ के साथ होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है तो ये द्वितीय कंठ तालब या कंठोष्ठ में बदल जाएगा और वहाँ वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अब आइए वही चीज़ें मैं जो आपका वहाँ पर दिखाया गया था
वही चीज़ें यहाँ पर हैं। अ प्लस ए बराबर आए, आ प्लस ए बराबर आए, अ प्लस ए बराबर आए, आ प्लस ए बराबर आए। तो अ प्लस ओ बराबर आओ, आ प्लस ओ बराबर आओ, अ प्लस आओ बराबर आओ, आ प्लस आओ बराबर आओ होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए। एक प्लस एक, एक में आपको पहले में जो है हलंत लगा के अ बाहर निकाल रहे हैं, तो फिर अ प्लस ए बराबर क्या होगा, आय होगा। तो क्या होगा, एक काय हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो फुल डिटेल में आएगा ये एक काय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वन प्लस औषधि बाहर निकला, औ है, ठीक है। तो क्या होगा, अ प्लस ओ बराबर औ हो जाएगा। तो क्या होगा, वन औषधि, ठीक है, वन औषधि हो जाएगा। तो अब आएंगे नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, उदाहरण सहित आपको आया हुआ है यहाँ पे। तो दोस्तों जो कि हमने आपको लिखकर प्रोवाइड कर रहा किया है, तो यड़ संधि आपका आया हुआ है। ये यड़ संधि आपका चौथा है, ठीक है। एक संधि और बचा होगा, कौन सा, अयादि संधि। यहाँ पर देखिए दोस्तों नियम, यदि ई प्लस, सॉरी दोस्तों, ई है छोटी, बड़ी है, ऊ है यड़ संधि और बड़ा ऊ है, और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आए तो ई, बड़ी ई का य ऊ और ऊ का व या ऋषि का र हो जाता है यड़ संधि में। नहीं समझ में आया, मैं लिख के लाया हूँ, वहाँ से आप समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। यदि ई छोटी ई है, फिर बड़ी है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, और ऋषि है, इसके बाद जो भिन्न स्वर आए तो छोटी और बड़ी ई का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और बड़ा ऊ, सॉरी दोस्तों, ऊ है और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, तथा जो ऋषि का है वह र हो जाएगा, ठीक है। अब समझ पा रहे हैं। इसके कहने का मतलब आपका था कि जो छोटी ई है और बड़ी ई को मिलाकर यह हो जाएगा, ऊ और बड़ा ऊ को मिला के वह हो जाएगा, और ऋषि का र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ई बाई ई असमान स्वर हैं तो इसका यह हो जाएगा, ठीक है। ऊ बड़ा ऊ है, असमान स्वर वह हो जाएगा, ऋषि है, असमान स्वर र हो जाएगा। वही चीज़ें जो उदाहरण में आपको दिया गया था, वही चीज़ें यहाँ पर आपको एक लाइन में दिया गया है, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पर चौथा है, वही चीज़ें हैं। देखिए, तालब या ओष्ठ स्वरों का मेल अन्य स्वरों से होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा वहाँ यड़ स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर ई है, आ है, ऊ है, फिर ऋषि है, फिर ए है, ओ आओ है, फिर ऊ है, आ है, फिर वही चीज़ें आपका रिपीट कर रहा है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में आपका दोस्तों यड़ स्वर संधि में क्या होता है, य और व आता है, ठीक है, वही चीज़ें। जैसे ई प्लस अ तो क्या होगा, य होगा, ऊ प्लस अ क्या होगा, व होगा, फिर ई प्लस आ तो क्या होगा, या होगा, ई प्लस ऊ तो क्या होगा, यू होगा, ई प्लस ऊ क्या होगा, बड़ा ऊ, बड़ा यू होगा, यू बड़ा ऊ वाला होगा, और ऊ प्लस अ वा, और ऊ प्लस आ वाह होगा, ऊ प्लस ई वी होगा, ऊ प्लस ई वी होगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण देख लीजिए। अति प्लस अधिक, यहाँ पर ई आया, अ है, ई अ तो क्या हो जाएगा, यह होगा, तो क्या होगा, अत्यधिक होगा, ठीक है, पहले का। और अनु प्लस य तो क्या होगा, दो ही शब्द हैं आपका, यह और वह, यड़ स्वर संधि में। अनु प्लस आय, अनु, ऊ आया, आया, वो आया, वो आया, तो अनु, अन्वय। यहाँ पर देखिए दोस्तों अन्वय होगा, ठीक है। तो आएंगे नेक्स्ट पर। अब आएगा अयादि संधि, आपका ये पांचवा संधि है, और ये आपका 5 स्वर संधि हो गया है, ये लास्ट है। अब व्यंजन स्वर संधि आपका, सॉरी दोस्तों, व्यंजन संधि आपका नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का य अय और आय का आय, ओ का आओ तथा आओ का आओ हो जाता है। समझ पा रहे हैं। जैसे ए आय ओ आओ है, ठीक है, 4 आपके स्वर, इसमें स्वरों से जो हो तो जैसे य का आपका क्या हो जाएगा, ए का य हो जाएगा, कौन सा यह हलंत वाला यह है, और आय है तो आ उसमें आ का मात्रा लग जाएगा, आय हो जाएगा। ओ है, ओ का क्या होगा, आओ होता है,
ठीक है, और औ है तो उसमें आव हो जाता है, ये आपके अयादी संधि का है। तो दोस्तों इसमें 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों लक्षण, लक्षण में आपके 4 आए हुए हैं, अ, आय, औ, आव, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ। असवर दोस्तों असवर्ण स्वर, ठीक है, असवर्ण स्वर है, ये मिलकर क्रमशः अय, आय, औ, आव। ये सामान्य जो आपके सूत्र बनाएंगे, ए से ए बाई ए, अय बाई अय, तो अय, आय, ओ, आव है तो ये औ, आव बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें अयादी संधि में देख लीजिए उदाहरण के साथ में। अयादी स्वर संधि जो है ये क्या होता है, ये कंठ तालब से होता है और कंठोष्ठ का मेल बनाता है, ठीक है। अन्य स्वरों के साथ होता है या होगा तो वहाँ अयादी स्वर संधि होगा, जैसे ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि ओ है प्लस अ है, ठीक है। तो अ प्लस उ फिर प्लस अ, तो क्या बना रहा है यहाँ पे, अ बना रहा है, ठीक है। अ यहाँ पर आएगा, ये चिन्ह बना रहा है उ प्लस अ का, तो क्या बनाएगा, हुआ बनाएगा, तो क्या हो जाएगा, आओ बनाएगा। आओ प्लस अ तो आओ बनाएगा, ठीक है। फिर अ प्लस ओ, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस अ, तो ये दोनों मिलाएगा, मिलेगा, जुड़ेगा, ओ प्लस अ तो क्या होगा, आओ होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। अ प्लस अ, तो यहाँ पर दो चीज़ें बनाएंगी, ठीक है, अ प्लस ई प्लस अ, तो ये दो चीज़ें जब बनाएंगी तो अन्य आपके स्वर आए हुए हैं इसमें, तो ये बनाएगा अ, तो क्या हो जाएगा, अय। तो यहाँ पर अय है प्लस अ प्लस ए प्लस अ, तो अ बाहर निकल जाएगा, तो ए प्लस अ तो आय हो जाएगा, तो अ इसमें जुड़ जाएगा तो आय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और, नेक प्लस अन प्लस, यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें नेक प्लस अन में आपके न में हलंत लगा तो ये बाहर आ गया, प्लस अन हो गया। तब फिर इसके बाद ए के साथ आ आया हुआ तो आय हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अ इसमें जुड़ जाएगा किसमें, न में, तो क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। नायक है प्लस अक, फिर न में आपका आय निकल जाएगा तो अक आया हुआ है, तो आय जो आपका होगा आय होगा, ठीक है। ये बड़ा वाला है, छोटा वाले में अ खाली लगेगा, बड़े वाले में आ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नायक हो जाएगा, कैसे, कैसे कि आपका जो आ है आय, ये न आ जो है न में जुड़ जाएगा आ, तो नायक हो जाएगा। गय है प्लस अक है तो आय निकल गया तो आय होगा, तो ये गायक हो गया। ये आपके उदाहरण थे, आपके ये उदाहरण थे दोस्तों। ये स्वर संधि आपके समाप्त हो गए। व्यंजन संधि आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।